सतपाल सिंह सत्ती की अध्यक्षता में छठे राज्य वित्त आयोग की बैठक नगर परिषद ऊना, संतोषगढ़ व महत्वपूर्ण बसदेहड़ा सहित नगर पंचायत टहलीवाल के अध्यक्षों व सदस्यों के साथ बचत भवन में हुई। इसके बाद वित्त आयोग ने जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति ऊना, हरौली व भंगाणा के सदस्यों के साथ साथ विकास खंड ऊना, हरौली व भंगाणा के ग्राम पंचायत प्रधानों के साथ बैठकें की। बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि राज्य वित्त आयोग का कार्य विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करना तथा उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाना है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग की पहली बैठक जिला ऊना में आयोजित की जा रही है तथा इसके बाद बाकी जिलों में भी इसी तर्ज पर बैठकें होंगी। इन बैठकों के माध्यम से चुने हुए पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी निकायों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए वित्त आयोग ने एक प्रश्न पत्र तैयार किया है। सतपाल सत्ती ने कहा कि जनप्रतिनिधि ईमेल के माध्यम से भी अपने सुझाव राज्य वित्त आयोग को भेज सकते हैं। इनमें शहरी निकायों तथा पंचायतों की आय में वृद्धि व अन्य मसलों पर सुझाव शामिल हैं। इनके आधार पर वित्त आयोग एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार आने वाले समय में इन संस्थाओं की फंडिंग को मजबूत करने के संबंध में फैसले लेगी। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग प्रयास कर रहा है कि ये रिपोर्ट समय पर तैयार हो सके ताकि इसे समय पर राज्य सरकार को प्रेषित किया जा सके। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पंचायतें तथा शहरी निकाय अपने क्षेत्र में सरकारी भूमि का रिकॉर्ड उसकी किस्म के साथ तैयार करें ताकि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जमीन ढूंढने में समय खराब न हो। इसके अतिरिक्त साथ ही बिना घर के रह रहे परिवार को चिन्हित करने को भी कहा ताकि उन्हें घर बनाने की जगह उपलब्ध करवाई जा सके। सतपाल सिंह सत्ती ने पंचायत में अव्ययित धन के बारे में जानकारी एकत्र करने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जिला की 3 टायर सिस्टम जो पंचायतों का है उसकी मीटिंग संपन्न हुई है। सुबह हम लोगों ने ऊना, महत्वपूर्ण नगर परिषद और टाली नगर परिषद के साथ मीटिंग की है और अभी जिला परिषद के सदस्यों के साथ मीटिंग हुई और प्रधान, उप प्रधान और उसके साथ साथ ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन चुनिंदा कुछ सदस्यों को बुलाया गया है। इन मीटिंगों के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो नए चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जो सरकार के लिए सुझाव आए उन सुझावों को लेकर के हम गवर्नमेंट तक जाएँ और उसके साथ साथ इन संस्थाओं की आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन संस्थाओं में पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है, इन संस्थाओं को और मजबूत कैसे किया जा सकता है। उसके लिए जो संस्थाएं काम करें उसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चनियर बनाया है, प्रश्नावली बनाई है। उस प्रश्नावली का उत्तर जो आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को भेजेंगे और हम लोगों ने इनसे लिखित में भी सुझाव मांगे हैं, ऑनलाइन भी सुझाव दे सकते और आज भी बहुत से सुझाव इन माननीय सदस्यों ने जहाँ पर दिए हैं उन सुझावों को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास और दोनों मिनिस्टर जो इन संस्थाओं से जुड़े हैं, अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर सुरेश भारद्वाज जी और ग्राम पंचायत मंत्री वरिंदर कंवर जी के पास हम लोग लेकर के जाएंगे। फिर आगे इनके लिए मजबूती के लिए क्या किया जा सकता है वो सारा गवर्नमेंट के पास हम लोग रखें। सत्य जी, ऊना जिला में सरकारी ज़मीनों पर काफ़ी कब्जे है, सरकार एक्शन भी लेती है, फिर वो आदमी कोर्ट में चला जाता है, वहाँ से वह आगे चला जाता है, इसके कई साल लग जाते हैं। इस पर भी क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हमने जो क्वेश्चनियर बनाया है उसमें हमने इन सब लोगों को दिया है कि हर ग्राम पंचायत अपना कंप्यूटर के अंदर गांव के अंदर कितनी गवर्नमेंट की ज़मीन है और उसकी किस्म क्या क्या है, वो अलाटेबल है, वो रिजर्व पूल है, वो चरांद है, चरागाह है, तालाब है, शमशान घाट है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, जो भी चीज़ है उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड लेकर के ये सारे लोग अपने कंप्यूटर के अंदर रखें और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन कहीं काम आ सकती है, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग बना सकते हैं, शहरों के अंदर हम लोग पार्किंग बना सकते हैं, पार्क्स बना सकते हैं ताकि लोगों को लाभ मिले। तो इस तरह का रिकॉर्ड इन लोगों को रखने को कहा, वो भी क्वेश्चनियर में हम लोगों ने जोड़ा है और अन्य आय के साधन क्या हो सकते हैं वो सारी चीज़ें जोड़ी। आने वाले समय में जब रिकॉर्ड आएगा तो इनके ध्यान में लाएंगे कि आप लोग इस मामले में आगे क्या कर सकते हैं। 4 नगर निगमों का चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 50-50 दोनों सरकारों के बीच में हुआ है। मंडी में हम पूरी तरह से आए हैं, सोलन और पालमपुर में कांग्रेस पार्टी आई है और धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के 8 मेंबर आए हैं 17 में से और 2 व्यक्ति इंडिपेंडेंट हैं। तो मान के चलो कि धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी का मेयर डिप्टी मेयर बनेगा, मंडी में भारतीय जनता पार्टी का। तो इन नगर पालिकाओं में 50-50 हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ जितनी नगर पंचायतों के अन्य चुनाव हुए, चाहे नारकंडा का हुआ, चाहे ऊना में अम्ब का हुआ, या इसी तरह से अन्य 2-3 जगहों के ऊपर नगर पंचायतों के चुनाव हुए हैं,
उनमें भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आई है। रोडू के चढ़गांव में कांग्रेस पार्टी आई है। तो कुल मिलाकर के जो रुझान है वो 50-50 का नगर पालिकाओं का कहा जा सकता है दोनों पार्टियों के लिए। सर मिशन नहीं, जो मिशन रिपीट है उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी आगे फतेहपुर एमएलए का चुनाव है और आगे मंडी का उपचुनाव है लोकसभा का, उसको हम लोग जीतेंगे और हम लोग मेहनत करेंगे और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को लाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कानून व्यवस्था तो हमारे जो अधिकारी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं परिवारों के अंदर होगी पिछले 3 दिनों के अंदर। एक तो नंगड़ा गांव में एक हमारे आईटीबीपी के सैनिक को एक ज़मीनी विवाद के कारण गोली मार दी गई, उनकी बेचारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। और एक इसी तरह से गोली चली है आपके हरोली ब्लॉक के अंदर, किसी का आपसी रंजिश थी, उसमें उसने फायर कर दिया। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है पिछले कल गगरेट में, किसी नौजवान बच्ची का कत्ल वहाँ के सन्यासी ने किया है, साधु बता रहे हैं कोई शायद, ऐसा जो पूरी एग्जैक्ट अभी मैं उसके ऊपर नहीं। तो ये बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर के प्रति और करप्शन के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के ऊपर चल रही है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ये घटनाएं कोई जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं होती है, और गवर्नमेंट की इसमें लापरवाही भी बहुत बड़ी नहीं होती है। हर गांव के अंदर कोई खेत में कटाई कर रहा है, उसको किसी ने गोली मार दी अपने रंजिश में, तो गवर्नमेंट तो वहाँ मौजूद नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट अगर कार्रवाई नहीं करती है तो गवर्नमेंट की नालायकी मानी जाती है। तो इसमें हम लोगों ने एकदम नंगड़ा वालों को भी अरेस्ट किया है, और उसके बाद हरोली क्षेत्र में जिसने फायर किया उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, और जो गगरेट में हो सन्यासी को भी अरेस्ट किया गया। और जितने भी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में लोग हैं, गवर्नमेंट और एकदम उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पुलिस उसमें मुस्तैदी से लगी हुई है। लेकिन फिर भी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, इन चीज़ों को समाज को भी सोचना है और हम सब लोगों को इसमें सोच करके आगे बढ़ना है ताकि ऐसी घटनाएं आगे के लिए ना हो। PLTV के लिए ऊना से रोहित शर्मा के साथ रिधम की रिपोर्ट।